Good morning, students. Yes, today we will read chapter number 2, NCERT class 8, linear equation in one variable. देखिए मैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्लास फर्स्ट सेकंड में यानी आपको एक्सरसाइज 2.1 के बारे में बता चुकी हूँ। व्हाट इज इक्वेशन और उसका यूज क्या होता है, आप किस तरह से किसको इक्वेशन कहोगे और आप कैसे उनको सोल्व करोगे। अब हम वर्ड प्रॉब्लम पे बात करेंगे आज। वर्ड प्रॉब्लम के लिए देखिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स को जो है स्टेटमेंट पे फोकस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा आज। और जिसने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड पढ़ लिया है उसके लिए तो इजी ही रहेगा ये। चलो अब स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं हम, एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। देखिए इसमें राज की बात क्या होती है, कभी भी आप वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी सम अगर सोल्व करते हो तो लास्ट में वह संख्या क्या है जो आपसे पूछा गया है उसी को आप मान लीजिए। कोई भी वेरिएबल उसको लेट कर लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, बट आप इजीली रहेगा। तो एक्स ही ज़्यादा मुँह पर आ रहा है तो एक्स मान सकते हो। वह संख्या क्या है, तो माना वह संख्या एक्स है। माना संख्या क्या है, एक्स। मान लिया हमने वो संख्या क्या है हमारी, एक्स। और अगर आपको किसी संख्या से क्या घटाने के लिए बोला है, 1/2। इसको हम थोड़ा सा मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अगर जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं हिंदी मीडियम वाले, वो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार ही हम चल रहे हैं, अपने अनुसार नहीं। तो 1/2 घटाने पर वह संख्या क्या है, एक्स। इसमें से कितना माइनस कर दूँ, 1/2। देखिए सभी कुछ जो दिया गया है उसी को यूज कर रहे हैं हमने अपनी तरफ से कुछ भी तो नहीं किया, कुछ भी। और आपको समझ आएगा। अब 1/2 माइनस करने पर फिर कहा है परिणाम। परिणाम मीन रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, यही तो आया। एक्स से हम 3 माइनस करेंगे तो x-3, यही तो रिजल्ट है, यही तो परिणाम है। ऐसे ही 1/2 माइनस करने के लिए बोला, घटाने के लिए, तो यही तो रिजल्ट हो गया, यही परिणाम हो गया। अब आगे क्या करना है, परिणाम को, ये परिणाम हो गया, इसको किससे गुणा करना आपको, 1/2 से। ये लो मैंने 1/2 से गुणा कर दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है वो भी। और हमें क्या प्राप्त होता है, जो भी फल प्राप्त होता है वो इक्वल टू में रखेंगे। क्या प्राप्त होता है हमें, गेट जो होता है वो इज इक्वल टू रखते हैं, बराबर का निशान लगा के रखते हैं। ये कितना प्राप्त होता है, 1/8 यानी बराबर 1/8। देखिए दोबारा बताती हूँ, जो आपको निकालना है, माना वो संख्या क्या है, एक्स। एक्स में से क्या घटाने के लिए बोला है, 1/2। अब एक वेरिएबल हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, बीच में माइनस हो गया, तो आप ब्रैकेट करोगे यहाँ पर, बहुत अच्छा रहेगा और ये सही माना जाता है बोर्ड में आगे चल के। और इस परिणाम को, ये परिणाम आ गया हमारा, उसको किससे गुणा किया, 1/2 से, तो क्या प्राप्त हुआ, 1/8। अब आ गया इक्वेशन मेथड। ये तो x के साथ क्या है, अटैच, तो आप इसको अभी छोड़ दोगे और 1/2 क्या है, मल्टीप्लाई। तो ये एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा को आप इधर लाने की सोचोगे, वो कैसे आएगा। सबसे पहले ये अपनी सीट पर हैं, इनका अधिकार इधर ही रहेगा लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू ये भी अपने अधिकार में है। जिसको आप हटाना चाह रहे हो वो मल्टीप्लाई में है, तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में। किस में बन जाएगा, डिवाइड में। अब आपने सीखा होगा छोटी क्लासेज में कि अगर डिवाइड है तो वो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल, उल्टे हो जाते हैं। रेसिप्रोकल मीन उल्टे, केवल बाद वाला उलट जाएगा भाग के केस में। अगर आपने भाग को गुना बनाया है तो इसको भी तो उल्टोगे ना, तो ये आ जाएगा 1/4 यानी 1/4। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ही मैं करूँगी आपकी सुविधा के लिए, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आए और दोबारा करने की ज़रूरत ना पड़े। 2 4 जा 8, x - 1/2 इज इक्वल टू
कितना आ गया 1/4। देखिए अब मैंने ब्रैकेट खोल दी है, क्यों? क्योंकि अब इसके साथ जो मल्टीप्लाई और जो डिस्टरबेंस थी वो नहीं रही, वो उधर चली गई है। तो अब आप खोल सकते हो ब्रैकेट को। x बराबर है, अब हमें 1/2 को हटाना है, क्योंकि एक्चुअल में हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो जो चीज़ निकालनी उसको इधर रखोगे और बाकी जो है वो राइट साइड में उड़ा ले जाओ इसको। ये माइनस है तो इधर आके क्या बन जाएगा? प्लस। मैंने बताया था जो भी इसको, इस रेखा को इस इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अब फ्रैक्शन को आप ऐसे तो ऐड करोगे नहीं, 1 + 1 2 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, नहीं। अब आप इसको क्या करोगे? एलसीएम लघुत्तम ले लोगे। लघुत्तम लेने के लिए देखिए शॉर्ट से शॉर्ट भी मैं आपको बता के चलूँगी। 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 4 आ गया एलसीएम। 4 को 4 से डिवाइड करोगे, ये क्या है? लघुत्तम। ये क्या है? हर। हर को और लघुत्तम को यानी डेनोमिनेटर को और एलसीएम को क्या कर दोगे आप? डिवाइड। आंसर क्या आया? 1। उसको छोटा सा लिख लीजिए। इस आंसर को और न्यूमरेटर को यानी अंश को, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो न्यूमरेटर समझ जाएंगे, इनको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। तो क्या आ गया? 1 प्लस 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। तो कितना है हमारे पास? अब मैं इसको फेर लिख देती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। 2 + 1 3, 3/4, 3/4। तो अब हमारे पास वो संख्या क्या है? ये क्या आ गया है? x। वेरिएबल का मीनिंग यही तो होता है, उसको हम मान के चलते हैं और बाद में मानते हैं कुछ और उसकी वैल्यू आ जाती है कुछ और, यानी ये चेंजेबल होते हैं, ये बदलते रहते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है? वेरिएबल। कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होते। तो मानी गई संख्या अब क्या आ गई हमारे पास? 3/4, 3/4। अब आपको समझ आ गई होगी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा स्पीडली आपको नहीं समझा रही हूँ क्योंकि इस एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है बार बार और वर्ड प्रॉब्लम परेशान करती है बच्चों को। तो मैं सोचती हूँ एक ही बार में आप कर लो, दोबारा ज़रूरत ना पड़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पुल। हमें पुल की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। एक स्विमिंग पूल तो आपने देखा ही होगा, वो रेक्टेंगुलर शेप में, मान लेते हैं ये कोई स्विमिंग पूल है और ये रेक्टेंगुलर शेप में है। चलो मैं अब हिंदी में भी बता देती हूँ। एक आयताकार जो है स्विमिंग पूल है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। कौन है? लंबाई किससे? चौड़ाई से। कितना अधिक? 2 मीटर अधिक। इसका परिमाप कितना है? 154, 154 मीटर। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों हमें ज्ञात करनी है। देखिए अब हमें पता है ये तो लंबाई हो गई, ये हो गई इसकी चौड़ाई और ये रेक्टेंगुलर शेप में हो गया है। तो हमें जो निकालना है, अब मैंने कहा था जो निकालना है उसी को हम मान के चल पड़ते हैं। तो मान लिया हमने, अब क्या मानेंगे? देखिए लंबाई का तो कुछ तो पता है, ये कह रहा है जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है? दुगुना। जो है दुगने से 2 मीटर अधिक है, यानी जो भी मानेंगे उसका डबल और 2 और भी अधिक। ये किसके बारे में कहा? लंबाई के बारे में। मगर चौड़ाई का तो इतना भी पता नहीं, हमें कोई भी क्लू नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में हमें थोड़ा सा भी क्लू नहीं है, पहले आप उसको मानोगे, उसको लेट करके चलोगे। तो माना, लेट कर लिया हमने, माना जो है इसकी स्विमिंग पूल की चौड़ाई, ये हो गई इसकी चौड़ाई, ये और ये भी चौड़ाई, और दोनों इक्वली तो होंगी क्योंकि रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। ये मान ली मैंने x मीटर। तो माना
जो स्विमिंग पूल है, जो ताल है की लंबाई, चौड़ाई, सॉरी वेरी सॉरी, चौड़ाई x मीटर। मान लिया हमने ताल की चौड़ाई कितनी मान ली, x मीटर। अब लंबाई के बारे में क्या कहा है, दोबारा पढ़ो। लंबाई जो है चौड़ाई का दुगुना। अब x है, x का दुगुना क्या होगा 2x, y का दुगुना क्या होगा 2y, z का दुगुना क्या होगा 2z, तो यानी डबल। तो ट्वाइस, सॉरी ट्वाइस दुगुना, दुगुना मीन 2 से गुना कर दिया हमने। और 2 मीटर अधिक, अधिक का मीन्स प्लस। जैसे आपके पास 2 हैं, 2 रुपये और अधिक तो +2, 4 हो जाएंगे। 4 रुपये 2 और अधिक तो +2, 6 हो गए। इसी तरह ये 2x हैं तो 2 अधिक +2 कर दिया हमने। तो ये क्या आ गई, लंबाई। तो लंबाई क्या आ गई इसकी, 2x + 2। अब ये वेरिएबल कांस्टेंट हो गए तो आप ऐसे कर सकते हो इसको मीटर। उसके बाद क्या कहा है, यदि इसका परिमाप, अब जिक्र आया है परिमाप का, और परिमाप किसका है, आयताकार का। तो परिमाप क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है इसको लंबाई समझेंगे, इसको चौड़ाई। ये होता है परिमाप। और वो गिवन कितना है, देखो दिया भी गया है मगर जो हमने माने हुए हैं वो भी तो यूज करेंगे। तो अब पहले हम अपना दिया हुआ यूज कर लेते हैं। लेंथ कितनी है, लंबाई 2x + 2, ये मैंने ये लिख दिया। लंबाई कुछ भी तो नहीं कर रही, जो दिया गया उसी को तो लिखते जा रहे हैं। ब्रेड चौड़ाई कितनी है x, और गिवन परिमाप कितना है 154, 154 मीटर। देखिए इसको आप समझिए, हम क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के इक्वल रख सकते हैं, परिमाप को परिमाप के इक्वल रख सकते हैं। अगर उसी फिगर पे डिस्कस कर रहे हो तो अपना माना हुआ और गिवन दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि इसी फिगर का परिमाप तो हमने माना है वो, और ये क्या होंगे दोनों इक्वल। दिस इम्प्लाइज 2 × अब x के साथ x वाला ही प्लस होगा, इसको बोलते हैं सजातीय, लाइक टर्म्स। लाइक में लाइक ही ऐड होगी, ये मत कर देना 2 + 2 4 और 1 5, नहीं, 2x + x 3x + 2 = 154। अब ये 2 ज़्यादा, देखिए मैंने बताया था x तो अटैच है, तो अभी इसको रहने दो आप, ये एक्स्ट्रा है, ब्रैकेट से बाहर कोई भी साइन नहीं तो आप मल्टीप्लाई समझ जाओगे। 2 जो है ये लगाने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है और ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई समझोगे। 2 मल्टीप्लाई तो इधर आके क्या बन जाएगा, गुणा का उल्टा क्या हो जाएगा, भाग। क्या हो जाएगा, भाग। और बटे को क्या बोलते हैं, भाग। तो जो चीज़ हमें एज इट इज रखनी है उसको अब यूं का यूं रखो, अब एक्स्ट्रा चीज़ उधर जा रही तो ब्रैकेट खोल सकते हो। 2 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। अब इसको कैंसिल कर सकते हो, काट सकते हो। 2 7 = 14, 2 2 = 4, 2 7 = 14, 2 दूनी 4। अब 3x + 2 बराबर है 72, 72। अब ये 2 ज़्यादा है, x तो इसके साथ अटैच है तो 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, घटा। 3x बराबर है 72 - 2, ये क्या हो जाएगा, माइनस, घटा में। तो 3x बराबर है, ओ सॉरी, 2 7 = 14, 2 7 = 14, ये मिस्टेक है भाई, बाय मिस्टेक लिखा गया ये। 2 7 = 14, 2 7 = 14 आएगा, ये आ गया होगा समझ। देखिए 154 को जब 2 से कैंसिल करेंगे, 2 7 = 14, 2 7 = 14 आएगा ये, सॉरी। तो यहाँ भी आप 77 करोगे और यहाँ भी 77 होगा, क्योंकि ये हमने एज इट इज ही तो लिया है। 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। 77 - 2 तो कितना आ गया, 75। अब x के साथ 3 क्या है, गुना, मल्टीप्लाई। 3x का मीनिंग 3 × x, तो क्या आ गया हमारे पास 3x।
x बराबर है 3, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब मैंने बटे का मीनिंग बताया था आपको, डिवाइड होता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बच गया 1, 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई 25। और मीटर जरूर लिखोगे क्योंकि अब बोर्ड क्लास आपको हैंडल करनी है, ये रफ काम है, ये मैं इरेज कर देती हूँ। और अब देखिए बेटा, लेकिन हमारे पास ये आंसर नहीं आया अभी। ये तो क्या आया है एक्स एक्स, हमने क्या लेट किया था चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या आ गई हमारे पास 25 मीटर। मगर उसने लंबाई भी तो पूछी है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x + 2 मीटर हमने माना था। तो 2 × x, x कितना है 25 + 2, 25 2 जब 50 + 2 कितना आ गया हमारे पास 52 मीटर। अब एक आंसर तो ये हो गया और एक ये भी, तो दोनों को मैं इकट्ठा लिख देती हूँ। तो चौड़ाई कितनी आई हमारे पास 25 मीटर सॉरी, और लंबाई कितनी आ गई है 52 मीटर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, यहाँ आंसर लिखोगे आप। अच्छा, उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा है। अगर आपको मेरा पढ़ाया वो समझ आ रहा है तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर दें बच्चे चैनल, क्योंकि आपको इसके लिए बेनिफिट मिलता ही रहेगा। कहीं ट्यूशन व्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है पैसा बर्बाद करने की, और हम ऐसे ही आपको मदद देते रहेंगे, आप हमें कोऑपरेट करिए। ओके, थैंक यू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा, नोट कर लिया होगा, नोट डाउन कर लो नोटबुक में साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 3, the base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 whole 2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? अब हिंदी में समझिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये ले ली मैंने कोई समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये कोई त्रिभुज मैंने ले ली है। तो क्या कहा है का आधार, ये हो गया इसका आधार, ये वो कितना है 4/3, 4/3 सेंटीमीटर है। और उसका परिमाप कितना है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। अब हम कैसी ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है देखिए, जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं इक्वल, ठीक है, कोई भी 2 साइड्स क्या होती हैं इक्वल। तो मैंने लेट कर लिया, मान लिया ये 2 साइड इक्वल हैं, तो ये क्या हो गया बेस कितना है 4/3 सेंटीमीटर। अब हमें दोनों इक्वल साइड निकालनी है। अब सवाल ये उठता है कि जब दोनों साइड हैं ही इक्वल, लेनी हमें इक्वल है, तो नाम भी इक्वल रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक्स और एक्स मान लेती हूँ मैं नाम भी, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बोला गया है समद्विबाहु त्रिभुज हैं, साइड्स कैसी हैं इक्वल, तो उनके नाम भी क्या रख दिए इक्वल। और बेस हमें दिया गया है, आधार हमें दिया गया है, परिमाप हमें दिया गया है, निकालना क्या है ये तो हमने मानी है झूठ-मूठ। अब इनको हमें ज्ञात करना है, ये कितने सेंटीमीटर आएंगी। उम्मीद करती हूँ स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। जो बच्चे स्टार्टिंग में फोकस करेंगे क्वेश्चन पे वही सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये सम्स फिर आने की उम्मीद नहीं होती। चलिए बेटा, अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम, तो अब जो है मैं बताती हूँ किसी भी ट्रायंगल का हम परिमाप कैसे निकालते हैं। मान लिया ये कोई ट्रायंगल ABC है, ये सेम ट्रायंगल, तो हम इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। कोई भी ट्रायंगल है चाहे, उसका परिमाप होगा तीनों साइड्स का सम, यानी AB + AC + BC। अगर मैं तीनों साइड्स को जोड़ देती हूँ, उनका सम कर देती हूँ, उनको प्लस कर देती हूँ, तो तीनों साइड्स की मेजरमेंट माप जो है उनका जोड़, उनका योग क्या कहलाएगा परिमाप, पेरीमीटर।
तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलती हूँ। बहुत सारी बातें आपकी क्लियर हो गई हैं। क्या निकालना है इसमें? बराबर भुजाओं की माप, तो वही मान लेते हैं। माना ट्राइंगल की बराबर भुजाओं की माप, बराबर भुजाओं की माप क्या मानी थी मैंने? फिगर में बता चुकी हूँ, एक्स मीटर। क्या सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर ही लोगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सेंटीमीटर गिवन है, तो एक्स सेंटीमीटर मैंने ले ली। और हमें आधार कितना गिवन है, दिया गया है ये 4/3 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड हो तो गई, दोनों बराबर भुजाओं की माप और आधार हो गया। तो अब देर नहीं लगानी हमें, परिमाप का जो है हमें जिक्र दिखाई दे रहा है अपनी स्टेटमेंट में, तो हम परिमाप लिख देंगे। परिमाप क्या होगा? तीनों साइड्स का सम। अब तीनों साइड क्या है? एक्स और 4/3। मैंने बताया था पेरीमीटर को पेरीमीटर के इक्वल, पेरीमीटर को पेरीमीटर के बराबर। परिमाप है तो उधर भी परिमाप, एक तरफ अपना लेट किया हुआ और एक तरफ गिवन कितना है? गिवन है 4 सही 2/15। इसको इंग्लिश स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे जो इंग्लिश मीडियम है? 4 होल 2/15, 4 होल 2/15 या 4 होल 2/15 भी कह सकते हो, एज यू विश। चलिए अब सोल्व करते हैं। एक्स प्लस एक्स, एक एक्स और एक एक्स, इनके आगे 1 छुपा हुआ होता है, वो प्लस हो जाएगा। 1 + 1 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू, अब ये देखिए इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाता है? प्लस। ये कैसे फ्रैक्शन है? मिक्स्ड। इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे, तो कैसे करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करो, 15 चौक 60, 15 4 जा 60, 60 + 2 62/15। तो हमारे पास ये आ गया 62/15। अब हम देखते हैं ज़्यादा कौन है। ये तो इसके साथ अटैच है वेरिएबल के साथ, तो अभी एक साथ दोनों को नहीं हम बदल सकते हैं। ये एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे, ये किस में है? प्लस में। प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। और ये अपनी जगह पे पहले फिक्स रहेंगे, इसको भी ऐसे ही लिखोगे पहले, और फिर ये इधर आके क्या बन जाएगा? माइनस। अब हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम के लिए देखिए क्या करेंगे, हमेशा नीचे वाले हर का एलसीएम लिया जाता है डिनोमिनेटर का। अब 3 पे जाना नज़र आ रहा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 आ गया एलसीएम। अब लघुत्तम को और हर को, इसको और इसको, चाहे पहले ये कर लो सोल्व, चाहे पहले ये कर लो, आपकी मर्जी है। तो मैंने पहले ये वाली टर्म, ये फ्रैक्शन लिया है, तो 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। अब नुमरेटर यानी अंश को और इसको मल्टीप्लाई, 62 1 जा 62 माइनस, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि इस टर्म की टर्न आ गई है। 3 5 जा 15, 3 5 15, इसको छोटा सा लिख सकते हो आप अपनी सुविधा के लिए, और 5 चौक 20। मैंने जो आंसर है उसको और नुमरेटर को, अंश को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, गुणा कर दिया। अब 62 में से 20 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास? ये लो, ये आ गया 42, और बटे कितना है? 15। और जो रफ काम है उसको मैं इरेज कर देती हूँ एलसीएम को अब। और अगर ये कटता है तो आप काट लो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए काटने का मेथड समझिए, 4 + 2 6, और 5 और 1 6, इनका जोड़ कितना है? 6 6 आ रहा है, तो 3 की टेबल में जाएगा। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको 6th क्लास में पढ़ाऊंगी। तो जिन बच्चों का मैथ बहुत ही वीक है, कमज़ोर है, वो घबराए नहीं। जो है आप बिल्कुल ईजिली, मैं गारंटी लेती हूँ ये सोल्व कर पाओगे, और मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको बन जाएगा। स्टूडेंट्स, आप मेरी 6th की क्लास भी देखें, उसमें मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगी, फिर 7th की भी देखें, और थोड़ा सा मेहनत तो आपको लगेगी, लेकिन आप इजीली सोल्व कर दोगे, और मैथ्स जो है आपको बहुत इजी सब्जेक्ट लगेगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो मेरे पास क्या आ गई है अब? ये जो है पेरीमीटर जो कितना आया था, अब हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं।
कितना आएगा 5 2 जा 10, बच गए 4। 2 होल 4/5 सेंटीमीटर, कितना आ गया हमारे पास 2 होल 4/5। एक बार चेक कर लेते हैं, मान लिया बराबर भुजाएं एक्स एक्स हो गई, प्लस 4/3 इज इक्वल टू 4 होल 2/15, 15 चौक 60 और 2 62/15 हो गया। 2x हो गया जमा 4/3 62/15 हो गया। 2x बराबर है, इधर आके ये माइनस हो गया है, 15 आ गया लघुत्तम, 15 एकम 15, ये हो गया 62, माइनस 3 पंजे 15, 5 चौक 20। अब 62 में से 20 गया तो कितना बचा 42, 42/15 कितना आ गया 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और आप इसको डिवाइड कर दोगे, 5 दूनी 10, बच गए 4, 2 सही 4/5, कितना आंसर आएगा हमारा 2 सही 4/5। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा, सम जो है उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। क्या फाइंड करना हमें नंबर्स। वो नंबर्स कैसे हैं देखिए, एक बार हिंदी वर्जन में और बता देती हूँ आपको। दो संख्याएं हैं, कोई भी मान लिया ये कोई दो संख्याएं हैं और उनका योग कितना है 95, और एक संख्या दूसरी से कितनी अधिक है 15। एक संख्या कोई भी एक है वो दूसरी से कितना अधिक है 15 अधिक है। ठीक है, मान लिया ये एक संख्या है तो दूसरी जो उससे 15 अधिक है। ठीक है, अभी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। मान लिया हमने एक संख्या क्या है, अब हमें जो ज्ञात करना है उसको लेट करके चलो। माना एक संख्या x, लेट वन नंबर x, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी अधिक है इससे 15 अधिक है। कितनी अधिक है 15, तो x जमा 15। अब आपके पास 2 रुपये हैं और आपके दोस्त के पास आपसे 3 रुपये अधिक है, तो 2 तो हैं ही हैं प्लस 3 और हो गए, यानी उसके पास कितने हो गए 5। तो ऐसे ही ये x है तो दूसरे के पास कितने हो गए x जमा 15, और दोनों के पास मिलकर कितने हो गए, दोनों के पास मिलकर कितने हो गए। अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार दोनों का योग, यानी दोनों के पास जितने जितने संख्या है उन दोनों का योग कितना आता है 95, 95। दोनों संख्याओं का योग कितना है 95। तो हम दोनों को अब क्या कर देंगे प्लस, ब्रैकेट आप खोल सकते हो आप, 1x प्लस 1x कितना हो गया 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। अब हमारे पास ये तो अटैच है वेरिएबल से, अभी इसको हम नहीं करेंगे उधर, तो 15 जो है वो एक्स्ट्रा है, किसका है प्लस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 15, 95 माइनस 15, 2x इज इक्वल टू 5 में से 5 गए 0 और 9 में से 1 गया 8, 2x बराबर है 80। x के साथ 2 क्या है गुणा मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या बन जाएगा डिवाइड, 2 4 जा 8, तो x कितना आ गया हमारे पास 40। x हमने क्या मानी थी एक संख्या, मगर वो तो दोनों ही संख्याएं पूछ रहा है ना हमसे, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये तो आ गई हमारे पास एक संख्या, क्योंकि हमने लेट की थी एक संख्या को x, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी 15 अधिक थी, x जमा 15। अब x क्या आया है 40, 40 जमा 15 कितना, अच्छा ये स्टूडेंट्स कट रहा है, ये थोड़ा सा और ऊपर लिखती हूँ मैं, दिखाई कम दे रहा है। दूसरी संख्या देखिए क्या अब आपको दिखाई दे रहा होगा,
दूसरी संख्या क्या होगी, एक्स, एक्स प्लस 15 है, एक्स कितना है 40, एक्स कितना है हमारे पास 40 और जमा 15, तो क्या आ जाएगा 40 जमा 15 कितना हो गया 55। तो हमारे पास दूसरी संख्या कितनी आ गई 55। ये कम नज़र आ रहा है अभी भी, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, रुको। सेकंड नंबर को दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर है हमारे पास 15 अधिक एक्स प्लस 15, तो एक्स प्लस 15, एक्स क्या आया है 40, 40 जमा 15 कितना आ गया हमारे पास 55। तो दूसरी संख्या कितनी आई 55। अब हम आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे, देखिए वेरीफाई कैसे करोगे। क्या बोला गया था हमें कि दोनों का सम कितना है, जांच कर लो इसकी आंसर की, कि दोनों का सम क्या आना चाहिए हमारे पास 95, क्या आना चाहिए 95। ये देखिए आ रहा है या नहीं, अरे वाह आ रहा है ये तो इसका मीन्स आंसर सही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, एक आंसर ये आ गया, एक संख्या ये आ गई और एक संख्या ये आ गई, दोनों आंसर होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कम ऑन क्वेश्चन नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। दो नंबर हैं जिनका रेशियो, जिनका अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 5:3, यदि उनका अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए अंतर, अंतर मीन होता है घटा, अंतर मीन घटा, और अगर योग हो तो क्या समझोगे जमा यानी प्लस, और गुणनफल है या दुगुना है या 3 गुना, गुना वर्ड है तो क्या करना आपको गुणा, ठीक है। और डिवाइड अगर आता है या भाग, यानी 3/4 भाग हैं तो आप उसमें कर दोगे भाग, ठीक है। ये बेसिक बातें थी। क्वेश्चन पे आइए, आप टाइम वेस्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, दो नंबर थे जिनका रेशियो 5:3 था और उनका डिफरेंस क्या था 18, और हमें क्या फाइंड आउट करना था नंबर्स। तो हम नंबर को क्या कर लेंगे लेट। अब हम क्या लेट कर लेंगे, जब भी कभी आपको देखो रेशियो दिया गया हो, अनुपात दिया गया हो, तो आपकी कोई ताकत नहीं कि आप इसको ऐसे अलग कर दोगे, तो उसके बीच में एक वेरिएबल चाहिएगा जो इनको अलग कर देगा। 5x और 3x ऐसे मानेंगे आप, 5z 3z मान सकते हो आप, 5u 3u भी लेट कर सकते हो एज यू विश। तो माना संख्याएं, माना संख्याएं कभी भी अनुपात दिया गया हो तो उनको अलग करने के लिए कोई वेरिएबल्स लेंगे 5x और 3x। मान लिया वो संख्याएं क्या हैं 5x और 3x। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हम चल रहे हैं, जैसा हमें कहा जाएगा वैसा ही। क्या कहा गया है कि दो संख्याएं, उनका अनुपात है, अनुपात से हमने संख्याएं बना ली हैं, और उनका अंतर, अंतर को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, यानी उन दोनों को घटा करने पर क्या आता है 18। तो जो चीज़ मिलती है आती है, जो भी फल हमें मिलता है उसको हम = यानी बराबर के निशान से उधर लिखते हैं। अब ये तो बड़ा ही ईजी हो गया, 5x में से 3x गए तो कितने बचे 2x, बराबर है क्या 18। x के साथ 2 क्या है गुना, तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग, 2 निम 18। x की वैल्यू क्या आई 9, मगर उसने x तो नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है दोनों संख्याएं। तो अब हम लिखेंगे संख्याएं, संख्याएं कैसे निकलेंगी, एक थी हमारे पास 5x, 5x 5 गुना x, यही तो समझते हैं हम, x क्या आया 9, 5 निम 45, इसका मीन्स एक संख्या क्या आ गई 45। अब ऐसे ही दूसरी क्या थी 3x, तो 3x को क्या लिखोगे आप 3 × x, 3 × x का मीन 3 × x, x कितना है हमारा 9,
तो 3 9 जा 27। तो हमारे पास संख्याएं क्या क्या आ गई फाइनली? आंसर जो है वो ये आया है 45 और 27। ये क्या आ गया फाइनल आंसर। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा आपको इजीली। स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगा हो और समझ आता हो और कुछ भी थोड़ा सा भी बेनिफिट अगर लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों से ये सुन के कि आपको समझ आया या नहीं आया। और जो भी सुधार करना वो भी प्लीज़ मुझे बताएं। अगर आपको स्लो लग रहा हो या ज़्यादा फास्ट पढ़ा रही हूँ तो आप वो भी बता सकते हो, वो भी मुझे अच्छा लगेगा। आप लोगों का जैसे तैसे हम कुछ जो है बेनिफिट कर पाएँ, इस काबिल हम बन पाएँ तो जो हैं। और हम तो आप लोगों के बड़े आभारी हैं, जो आप लोग जो हैं बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं, बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं सारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. 3 consecutive integer add up to 51. What are these integer? कंजेक्टिव इंटीजर है। कंजेक्टिव का मीन्स होता है लगातार, कॉन्जिकेटिव भी बोल देते हैं कई। अपनी अपनी जो है लैंग्वेज जो है स्पोकन अलग अलग होता है, कोई अमेरिकन बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है। 3 कंजेक्टिव इंटीजर्स जो हैं एड अप टू 51। व्हाट आर दीज इंटीजर्स? ये इंटीजर क्या हैं? देखिए हिंदी में क्या कहेंगे, 3 लगातार, लगातार जो हैं पूर्णांक हैं उनका योग, योग मीन प्लस सम 51 है, वो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जैसे मान लिया 1 1 के बाद लगातार क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3। ये कैसे आए? पहले 1 था, 1 + 1 किया तो क्या आ गया 2, 2 में +1 किया तो क्या आ गया 3। मगर हमें संख्याएं ज्ञात करनी हैं। ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कोई वेरिएबल हमें लेट करना पड़ेगा। तो पूर्णांक ज्ञात करने तो मान लिया हम वो 3 लगातार संख्याएं मान लेते हैं। माना 3 लगातार संख्याएं मान लिया हमने, वो 3 लगातार संख्याएं क्या हैं? एक मान लिया मैंने x है, तो दूसरी क्या होगी? मैंने बताया था एक 1 ले लिया तो एक 1 + 1 करना पड़ेगा आपको, तभी तो लगातार होंगी। फिर 2 हो गया, फिर +1 करेंगे जभी तो 3 होगा। ऐसे ही आप ये भी लेट कर लोगे, एक x हो गया, एक x + 1 हो गया। ये एक क्या मान लेती हूँ मैं x तो एज इट इज रहेगा, x + 2। ऐसे ही इसको कर लो आप, इजीली समझ आ जाएगा। 1 में 1 + 1 किया तो 2 आ गया। ऐसे ही 1 में अब 1 के बाद क्या प्लस करेंगे 2, तो क्या आ जाएगा 3। ये इजी रहेगा आपको समझने में, कंफ्यूज नहीं होगे। पहला नंबर मान लिया x है, सेकंड मान लिया x + 1 है, x + 2 है, यानी x एज इट इज रहता है कभी भी जब लगातार लेते हो। तो उसके बाद आप काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए, x के बाद 1 फिर 2। अगर आपसे 4 पूछी होती तो क्या लिखते आप? x + 1 x + 2 और नेक्स्ट क्या हो जाती है x + 3। वैसे 4 से ज़्यादा आपसे कभी पूछा नहीं जाता, फिर भी नॉलेज के लिए 5 पूछी हो तो यहाँ पर x + 4 हो जाता। ये समझ आ गया होगा आप सबको। ये हो गए 3 हमारे लगातार पूर्णांक। अब उनका योग क्या है? अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि इनका योग, इनका मीन्स ये, इनका योग कर दो। अब जरूरी नहीं है आप ब्रैकेट का यूज करोगे। इनका योग कितना गिवन है 51, तो = 51। देर क्यों लगाई, शुभ काम में देरी नहीं। 1x 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 कितने हो गए 1 2 3, 3x प्लस, अब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट को बोलते हैं अचर, अचर को अचर में ऐड करेंगे 2 + 1 कितना हो गया 3 बराबर है 51। 3 प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, = 51 - 3। 3x = 51 - 3। 11 11 में से 3 गए 8, ये बच गए 4। अब x के साथ 3 क्या है गुना, मल्टीप्लाई। देखिए मैं बता चुकी हूँ आपको 3x का मीनिंग क्या है 3 × x, इनके अंदर छिपा हुआ है x, मल्टीप्लाई सॉरी गुना। x के साथ 3 क्या है मल्टीप्लाई गुना, तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो जाएगा भाग।
तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, बटे बटे कर दो या भाग कर दो। 3 एकम 3 और ये क्या बच गया 1 और 3 छिक क्या हो गया 18। तो 16 क्या आ गया हमारे पास, एक नंबर आया, पहला नंबर आ गया x। तो संख्याएं क्या क्या बन जाएंगी, संख्याएं बन जाएंगी, एक तो x से सीधा लिख दो 16। अब मैं देखो यहाँ लिखती हूँ, एक थी हमारे पास x, एक थी x+1 और एक थी x+2। x आ गया 16। अब 16+1 तो कितना आ गई 17। 16+2 कितनी आ गई 18। तो 16 17 18 लगातार हैं कि नहीं, है ना लगातार। तो अब यहाँ आ गई 16, उसके बाद ये आ गई 17, 16+1 और ये आ गई 16+2 18। तो तीनों संख्याएं क्या आ गई 16 17 18। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, और अगर वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। बहुत ही ईजी, बहुत इंटेलिजेंट होशियार बच्चे हो गए हो अब आप, या नहीं। आखिर आप पहुँच ही गए मैथ तक हैं, आपने जंग जीत ही ली है, मैथ समझ में आने लग गया होगा कई बच्चों को। आप देखना, आप जो है धीरे धीरे इंटरेस्ट आपका क्रिएट होता जाएगा। 16 और 16 क्या हो गया 32, एक इसमें ज़्यादा हो गया 33। पहले 16 16 16 कर लो इसको, 16 16 16। तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48। तो ये हो गए, एक इसमें ज़्यादा था 49 और इसमें 2 ज़्यादा थे 50 51। अरे यहाँ तो गया 51, हो तो गया। तो इसका मीन्स हमारा आंसर तो बिल्कुल सही आ रहा है, सही है। वेरिफिकेशन भी कितनी आ गई हमारी 51। तीनों नंबर का सम क्या आ रहा है 51। मगर आप करके दिखाओगी यहाँ तक। मान लो अगर आपका यहाँ गलत हो गया, मिस्टेक हो गई कोई वेरिफिकेशन में, जो बच्चे थोड़ा सा वीक समझते हैं अपने आप को, जिनका कॉन्फिडेंस अभी नहीं बना है, तो वो रफ में ऐसे आपको पेपर में जो है ऐसे एक लाइन लगानी है और यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हो इधर। और फिर इससे आप जो है जैसे आपके पास टाइम बचे तो फिर उस टाइम पे आप देख सकते हो, वाह 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 मेरा ये कहीं ना कहीं गलत है, तो आप उसको रिवाइज करोगे। और हो सकता है टाइम बचने के बाद आप फ्री ना बैठो, फिर उसको आप ठीक कर सकते हो अगर कोई डाउट है तो आंसर भी आपके पास ही होते हैं। इसमें बहुत ईजी एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगर आप नहीं थके हो तो। बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है, अब की बार प्लस ना दे के, अब की बार लगातार सम ना दे के, शायद क्या दे दिया गया है आपको दे दिया गया है अभी मल्टीपल्स। तो चलो बताते हैं मल्टीपल्स के बारे में। आपको डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, सब्जेक्ट पे कमांड करनी है आपको, डरना नहीं है। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप नहीं डरोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे, और अगर डरोगे तो मैथ आपको डराने लग जाएगा। मैथ्स में बस दुर्घटना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यानी कुछ ना कुछ कॉपी पेन लेके करते रहो, कॉपी पेन लेके करते रहो। अगर आपको नहीं आता तो नोट्स आगे निकालो सॉल्व किए हुए, उनको देख के करते रहो। अभ्यास बार बार अभ्यास करोगे तो जो है मैथ्स आपको देखना स्टूडेंट्स, मेरे बताए अनुसार थोड़े से दिन में बिल्कुल ईजी सब्जेक्ट लगेगा। आप और सब्जेक्ट को बिल्कुल ये समझोगे कि उनको कम समय दे के पहले मैथ्स में ज़्यादा समय दें। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही ईजी और बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। Sum of 3 consecutive multiple of 8 is 888 888. Find the multiples. घबरा गए क्या? नहीं घबराओगे, क्योंकि आप मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हो। मल्टीपल्स के बारे में पहले मैं आपको बताती हूँ। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स कुछ नहीं और कुछ नहीं, टेबल होती है, ये पहाड़े होते हैं। कैसे पहाड़े होते हैं? जैसे आपको 8 के पहले 5, मल्टीपल को बोलते हैं हिंदी में गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज। 8 के पहले 5 गुणज आपको लिखने हैं। बहुत ही इजी। कैसे लिखोगे? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीय 24, 8 चौक 32, 8 पंजे
40, 1 2 3 4 5 गुणज आपके सामने तैयार। 8 के 6 गुणज तो 48 तक पहुंच जाओगे। 8 6 48 तक पहुंच जाओगे। ऐसे ही 9 पूछे हो 9 पूछे हो तो 8 9 जा 72 72 तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आप मल्टीपल्स के बारे में समझ गए होंगे। अब 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 यानी 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करना है वही हम मान के चलते हैं। दिक्कत ही क्या है? मान लिया आपने 8 के लगातार 3 गुणज। 8 के लगातार 3 गुणज हमने मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं? मैंने बताया था कभी भी आप लगातार कंजक्टिव वर्ड अगर आपके सामने आता है तो आप गुणज के केस में जैसे 8 एकम 8 8 दूनी 16 16 में भी तो 8 2 जा 16 छुपा हुआ है। अब 24 लिया तो 8 3 जा, इसीलिए आप गुणज में 8x मानोगे। पहला क्या मानोगे? 8x, क्योंकि 8 एकम 8 होता है ना। अब दूसरा क्या मान लोगे? मैंने कहा था ये तो रहेगा ही रहेगा 8x, बोला था ना इससे पहले वाले सम में। फिर करें क्या? अब ये तो बड़ी आपत्ति है, मगर कोई आपत्ति नहीं है। 8 है ना तो x है तो x प्लस 1। जो भी बदलाव करेंगे चेंजेबल क्या होते हैं? वेरिएबल। तो आप वेरिएबल को ही चेंज करोगे। x को x प्लस 1 कर दिया आपने, और नेक्स्ट क्या कर दोगे? अब आप बताओगे। मैं तो बता चुकी हूँ। वेरी गुड, x प्लस 2 कर दिया मैंने। देखना वेरिएबल में चेंज किया है। 8 ऐसे का ऐसा रहेगा। ठीक है, ये क्या माने मैंने? 8 के लगातार 3 गुणज। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन। इसमें थोड़ी स्टेटमेंट चेंज करके जो प्राइवेट स्कूल्स के जो स्टैंडर्ड टाइप के बच्चे हैं थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करके इसमें दे देते हैं। 8 के ना दे के आपको 9 के दे देंगे, 10 के दे देंगे, इस टाइप से। तो डोंट वरी एट ऑल, आपको घबराना ही नहीं है। 9 के लगातार 3 गुणज तो 9x 9x प्लस 1 9x प्लस 2 ऐसे हो जाएगा। चलिए अब आप समझ गए होंगे। 10 के पूछे हो तो आप बाहर 10 रखोगे, x वेरिएबल को चेंज करते चले जाओगे। अब लगातार 3 गुणजों का योग कितना है? 888। तो प्रश्न अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार इनका क्या हो जाएगा? योग 8x प्लस, अब अंदर मल्टीप्लाई करो 8x। अब ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए 8 इंटू एक्स प्लस 1 है तो क्या करोगे? 8x प्लस 8 1 जा 8। कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं करते मल्टीप्लाई। ये इसके साथ भी और इसके साथ भी बराबर अधिकार है दोनों के साथ। तो 8x प्लस 8 1 जा 8। सिमिलरली योग करना है तो बीच में प्लस 8x प्लस 8 2 जा 16, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में x वाली टर्म को क्या कर देंगे हम? ऐड। 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24x प्लस 16 प्लस 8 कितना आएगा? 8 प्लस 6 14 कैरी 2 और कितना बचा? 2 और 1 3। कितना हो गया भाई? और 24 सॉरी। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया? 888 888 आ गया है। अब 24 क्या है? प्लस, तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि इसके साथ ये अटैच है। चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, काफ़ी देर हो गई है पढ़ाते। थैंक यू स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए। अब ये देखिए 24 क्या है? प्लस, तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। 888 माइनस 24, 888 में से 24 क्या कर देंगे? माइनस। तो कितना बचा? 864 864 बोलेंगे इसको। x के साथ 24 क्या है? मल्टीप्लाई। तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। यहाँ क्या कर देंगे? डिवाइड। अब जिन बच्चों को काटना नहीं आ रहा है वो वेरी फर्स्ट जो क्लासेज में लूँगी बेसिक वो भी समझें।
और कोशिश करूँगी कि आपको वो भी बताया जाए। देखिए 2 से भी काट सकते हो, ईजी से ही मैं आपको बताऊँगी पहले। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। अब शायद ये 12 से पूरा कट रहा है, जिसको काटना नहीं आ रहा तो वो डिवाइड भी कर सकते हो ऐसे। आपकी सुविधा के लिए बता देती हूँ, काटने का मीन्स होता है डिवाइड करना। कई बच्चों को ये पता नहीं होता। देखिए 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 3 पे चला गया, 13 में 6 गए 7, 3 में से 3 गई 0, अब 2 उतार लिया, 12 छिक 72। तो कितने पे कट गया है ये? 36 पे। मान लो आपके पास टाइम है और काटना नहीं आ रहा तो कम से कम सम्स तो हो जाएगा। तो आप इस मेथड से करिए फिर। तो एक्स हमने क्या माना था? एक्स तो एक वेरिएबल था, निकालने क्या हमें? गुणज। तो गुणज क्या निकलाएंगे हमारे? 8x है तो 8 मल्टीप्लाई 36। पहला गुणज क्या आ गया? 8। 8 मल्टीप्लाई 36। दूसरा क्या आ जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 36 प्लस 1। तीसरा क्या आ जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 36 प्लस 2। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 2 कर दिया। तो ये आएगा हमारे पास, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 8। और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 296। और नेक्स्ट कितना आएगा? 304। और ये हो गए हमारे पास तीनों गुणज। ये आ गया हमारा आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको देखो दिखाई दे रहा है या नहीं? ये लो, ठीक है। ये रफ वर्क है, लिख देती हूँ यहाँ पे रफ, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे से आपको छुट्टियों का बेनिफिट मिलेगा। बहुत अच्छे से मैं आपको तैयारी करवाऊंगी मैथ्स की। और जो भी चैप्टर आपको दिया गया है आपके सिलेबस में है, अगर अलग अलग, क्योंकि आजकल हर स्कूल में अलग अलग चैप्टर हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमें इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है। मैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है उन चैप्टर को करवा दूंगी आपको। और जो है उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी आपत्ति है तो मुझे आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। लाइक शेयर भी करते रहें एक आध, ऐसे तो बनता ही है। अगर आपको अच्छा लगा हो पढ़ा तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करो, और सब्सक्राइब भी करें अगर अच्छा लगा हो तो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब ये थी आपकी क्लास फर्स्ट।